सुबह ब्रश किया तो टूथपेस्ट में लौंग थी, फिर चाय पी उसमें भी लौंग थी, दोपहर में दाल खाई उसमें भी लौंग थी, रात को बिरयानी खाई उसमें भी लौंग थी, सोने से पहले पान खाया उसमें भी लौंग थी। अरे तो कहना क्या चाहते हो? It's been a long day. अगर आपको कभी अकेलापन महसूस हो तो हॉरर फिल्म देख लीजिए। काफी टाइम तक लगेगा कि आपके साथ कोई है। दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध को सड़क पर फेंक देते हैं, सब्जी वाले हड़ताल करते हैं तो सब्जी को सड़क पर फेंक देते हैं। पता नहीं बैंक वाले कब हड़ताल करेंगे। बाप चाहता है बेटा इंजीनियर बने, माँ चाहती है बेटा डॉक्टर बने, लेकिन बेटा तो इंस्टाग्राम पर काजल बना हुआ है। ये ठंड है प्रचंड, पड़ रही है अंड शंड, ये ठंड के मौसम में तुम टोपा टपलिया निकाल लो। ठंड से यू ना डरो तुम, ठंड से ये ना मरो तुम, खुद को कामड़ा में घुसाड़ लो। अब की बार हम छुट्टियों में कहाँ चलेंगे? जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं तो साथ चलूंगी ही चलूंगी। ईमेल चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन किसी फीमेल से पहले खबरें नहीं पहुंचा सकता। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं, जहाँ जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या? मैं ना आज बड़ी देर बाद बाजार गई सी, एक मुंडा ना मैनू बार बार तक्की जावे तो फिर अचानक मैनू कहंदा नंबर 2। मैं क्या तू नंबर 2, तेरा पूरा खानदान नंबर 2, मैं क्यों नंबर 2 है? जा रही हूँ मैं, इस भिखारी के साथ रह लूंगी बट तेरे साथ नहीं रहूंगी। हाँ ठीक है चल निकल, तेरे जो 36 आएंगी 36 जाएंगी। हाँ फिर भी रहेंगी 0 ही। हाँ ओके से क्यों? 36 आई 36 गई, 36 माइनस 36 कितना हुआ? 0। हाँ तो फिर सारे सिंगल ही मरेगा तू। भाई साहब, एक तो हम हैं जो पानी भी पीते हैं तो 2 किलो वजन बढ़ जाता है, और एक हमारे पतिदेव जो सारा दिन जंक फूड खाते हैं और फिर भी फिट हैं। अच्छी बात है जी। मेहनत करते हैं जी। क्या मेहनत करते हो? बस सुबह उठते हो, जिम जाते हो, आते हो, बस यही तो मेहनत है। देख रहे हो जिम जाने की मेहनत। इतनी मेहनत आप भी करो ताकि आप भी ये खा सको। मैं पहले सब खाता हूँ और फिर बढ़िया 2-3 घंटे टेंशन लेता हूँ, फिर ये सारा मैं तुम्हें टेंशन देती हूँ यार? मुझे डायरेक्टली नहीं बोल। क्या हुआ तुमको? हाँ यहाँ पे मुंह लटका क्यों खड़ी हो तुम? मेरे सब दोस्त के पास 4 चक्का गाड़ी है, खाली मेरे पास नहीं है। मुझे एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ। कौन सा गाड़ी लोगी तुम? स्विफ्ट। स्विफ्ट? हाँ। अरे स्विफ्ट नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल, पहले बोलना सीखो। अच्छे बोलना तो आता है BMW। किन दोगे? पहले तू क्या बोली? बीए करूंगी फिर शादी करूंगी, फिर बोली एमए करूंगी तो फिर शादी करूंगी, अब बोल रही नौकरी करूंगी तो शादी करूंगी। हाँ करूंगी, शादी के बाद मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगी। करूंगी? चल ठीक है, 1 महीने का समय दिया, नौकरी ला के दिखा। अरे आजकल 1 महीने के अंदर कोई नौकरी से निकल नहीं पाता, नौकरी मिलेगी कहाँ से? वो तू समझ, 1 महीने के अंदर अगर नौकरी मिला तो ठीक है, वरना सरकारी नौकरी करने वाला कालू तैयार है। कालू? कभी कम समझो, जैसे हम पहाड़ पर तो बैठ सकते हैं लेकिन सुई पर नहीं। आज मैंने गौर से आईना देखा दोस्तों, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मासूम लोग अब भी जिंदा हैं। भगवान ने तुझे इतना भोला क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना सुंदर क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना मूर्ख क्यों बनाया? ताकि मैं आपको पसंद कर सकूं। जो लोग अपनी बीवियों को मुसीबत समझते हैं, मैं उनको इतना बताना चाहती हूँ कि ये मुसीबत खुद चलकर नहीं आई थी, आप खुद गए थे तूतियां बाजे लेके उनको लेने। अरे बहन, बच्चे थोड़ी ना हुए मेरे, भेड़ बकरियां हुई हैं, भेड़ बकरियां। अरे 1 साल का घुटनों चलता, पूरे घर में चढ़ता फिरेगा। कागज मिल जाएगा उसे चबाने लगेगा, पिन्नी मिल जाएगी उसे चबाने लगेगा, सब्जी काटने बैठूंगी तो उसके छिलके चबाने लगेगा। खाने की चीज नहीं खाएगा, बाकी सब खाएगा।
पूरे दिन पीछे घूमती हूँ, ले खा ले उल्टे सीधे मुंह बनाकर खाएगा नहीं, और जबरदस्ती अगर इसका मुंह पकड़े कुछ दे भी दूं ना थूक देगा, ऐसा दुखी कर रखा, खाएगा ना। और अभी किसी मेहमानदारी में ले जाऊं, अरे दूसरे की प्लेटों में से भी उठा लेगा, ऐसा नंगपना दिखाएगा, भूखे नंगों की तरह फैल जाएगा उनके यहाँ खाना पे। बताओ वो भी सोचती होंगी कैसी अम्मा अपने बच्चों को खिलाती ना होगी। अरे तुम्हें क्या बताऊं, हम तो पूरे दिन घूमे इसके पीछे, खाते ही तो ना है। और इसका पता नहीं क्या खो गया घर में, घुटनों चल के ढूंढ रहा है, कौन सी रिसर्च कर रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। कभी सोफे के नीचे घुस जाएगा, कभी अलमारी के नीचे, कभी इसके नीचे, कभी उसके नीचे। अरे एक है ऐसा दुखी करा इनने, तुम्हें क्या बताऊं। कभी दादी का चश्मा। टेलर साहब सूट सिलवाना है। हाँ मैडम सिल जाएगा, लाओ नाप दे दो। कब तक मिल जाएगा? अरे मैडम कपड़ा तो दे दो। कपड़ा? अच्छा अपना व्हाट्सएप नंबर बताओ। लिखो 95485। टेलर साहब कपड़ा व्हाट्सएप क्या है चेक करो। अब तो बता दो कब तक मिल जाएगा? तेरा तो गेम 2 दिन में मिल जाएगा। ठीक है। टेलर साहब मेरा सूट सिल गया? हाँ मैडम सिल गया, लाओ पैसे दे दो। कितने रुपए हो गए? 500 रुपए हो गए। ये लो। व्हाट्सएप चेक करो। अरे इसे मैं कैसे पहनूंगी? अरे तो कपड़ा भी तो तुमने व्हाट्सएप पे दिया था। पर टेलर साहब इसे तो मैं इतना पहन ही नहीं सकती। अरे जाओ चली जाओ, मुझे क्या पता कैसे पहनोगी। पढ़े हो? जी दिन भर। 10 ले। 10 तक पढ़े हो? हाँ। केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? नहीं। 12 नहीं पढ़े? नहीं। फिर हिसाब कैसे करते होगे जब 12 नहीं पढ़े तो? कैलकुलेटर से। अच्छा हिसाब कर लेते हो भाई, ठीक। हम आपका भी हिसाब कर सकते हैं। हेलो गूगल, लड़कों को कैसे पटाएं, मतलब कि बॉयफ्रेंड कैसे बनाएं? लड़के पटाने के लिए अच्छी शक्ल होनी चाहिए जो कि तेरी नहीं है। और अगर मैं फेरम लवली लगाकर गोरी हो जाऊं तो? पहली बात तो वो फेरम लमडी नहीं फेयर लवली होता है, और दूसरी बात बंदरिया कितना भी फेयर लवली लगा ले वो रहेगी तो बंदरिया। तुम्हारी शक्ल होगी बंदरिया जैसी, गू खा लो तुम। मैं एक भाषा माध्यम हूँ, मैं कुछ खा नहीं सकती, लेकिन तुम इंसान हो इसलिए तुम ही गू खा लो। गुरुजी हम यहाँ मतलब अपने फैमिली के साथ नहीं आए हैं, किसी और के साथ आ चुके हैं। किसके साथ? हम जिससे मतलब प्रेम करते हैं उसकी मम्मी है ये। अच्छा तो आपको प्यार हो गया है? कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना, 11 साल की छोरी को प्यार, 11 साल से प्यार चल रहा है आपका। जी गुरुजी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? अच्छा मुन्ना एक बात बता, कल क्या बनाया था तूने? कल मैंने सरसों का साग। और परसों? परसों बनाई थी मैंने पालक की भुजिया। और उससे एक दिन और पहले? एक दिन और पहले शायद मूली की भुजिया बनाई थी। और आज क्या बना रही है? आज मेथी। ये जो डेली पत्तेदार सब्जियां बन रही हैं, हाँ, तुम हमें सीधा खेत में क्यों नहीं छोड़ देती, हम खुद जाके चर लेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। चलो। ना तो मेरे पास रंग है, ना रूप है, ना ही कोई खास पर्सनालिटी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग मेरे से बहुत जलते हैं। कहीं मैं चिंगारी तो नहीं? ए भाभी, वो तुम्हारे नीचे मम्मी पापा क्यों आए? वो मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता देखने आए हैं। अच्छा मुँह देखने को आए? नहीं, तुम्हारी तो हाइट छोटी है, वो तो लंबा लड़का देख रहे हैं। तो जाकर राजस्थान में उठता ब्याह करवाओ ना, यहाँ का जक मारने को आए। अच्छा एक बात बताओ, शादी के समय जब तुम रो रही थी तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाते हुए क्या कहा था जो तुम चुप हो गई थी? उन्होंने बोला था, रो मत बेटी, भगवान ने चाहा तो ले जाने वाला खुद रोएगा। तुम्हारी शर्ट पे तो एक भी बाल नहीं मिला। तो क्या हुआ? मैं पूछती हूँ कौन है वो गंजी? मैंने मेरे बॉस से पूछा कि आप शादीशुदा लोगों को ही क्यों अपॉइंट करते हो। बॉस ने कहा उसके 2 कारण हैं। पहला, उनको बेइज्जती सहन करने की आदत होती है और दूसरा, उनको घर जाने की बिल्कुल जल्दी नहीं होती है।
मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन मेरे पति ने ही दे रखी है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये कौन से लेवल का गरीब है। भाई दोस्तों के साथ घूमने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए इसके पास भरपूर पैसा है। बस मेरे देने की बारी आती है, इसकी जेब खाली। बढ़िया घूमेगा, दोस्तों के साथ पार्टी करेगा, मस्ती करेगा, और मेरे पास आते ही इसकी जेब में टाका लगाने के लिए पैसे नहीं है। भाई साहब समझ में नहीं आता कौन सा लेवल का गरीब है ये। मेरे मांगने पर ऐसे दिखाएगा कि भिखारी है ये, एकदम भिखारी, पर इसके खर्चे कम नहीं होते भाई साहब। हाँ, दिमाग फिरा के रखा है कि कौन से लेवल का गरीब है ये, मुझे समझ में ही नहीं आता। एक तो अच्छी बीवी मिल गई ना, इसीलिए इतनी बातें सुनाते हो। लोगों की बीवियां पता है क्या क्या कर रही है अपने पतियों के साथ। यार तेरे को ना गुस्से में देख के मेरे को 2 लाइनें याद आ गई, सुनाऊं? सुनाओ। जीने के लिए एक अरमान ही काफी है, दिल की कलम से लिखी एक दास्तां ही काफी है। तुम्हें तीर और तलवार की क्या जरूरत है सीना, मेरा कत्ल करने के लिए तुम्हारी जुबान ही काफी है। ठंड में महिलाओं के लिए योगासन। पहले एक पलंग पर सीधा लेट जाएं, उसके बाद सिर के नीचे एक नरम तकिया लगाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को ऊपर खींचते हुए रजाई को ओढ़ लें। उसके बाद गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और फिर धीरे से बोलें, भाड़ में गया काम धाम। बाबू, जो भी इंसान जिंदगी में चोरी चकारी करेगा ना, वो कभी खुश ना रह सके। अच्छा, और जो तुमने मेरा सुख, चैन, नींद, दिल चुरा रखा है उसका क्या? तुझे लगता है मैं खुश हूँ? हेलो, राम राम जी। और सब ठीक ठाक? पहचान लिया जिससे तुम अपनी लौंडे का रिश्ता पक्का करके गए ना, उसकी भाभी बोल ली मैं, देवर मेरा वो भाड़ू। मैं यूं कह रही रिश्ते रिश्ते के चक्कर में मत पड़ो यहाँ, वरना 2 महीने बाद तुम्हारे लौंडे का फैसला ही कटेगा। बहुत भाड़ू देवर मेरा यो, लुगाई बाज है, लुगाइयों के पीछे लगा लगा फिर हो जा। भैया देख लो अपना हिसाब किताब।